नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ आज शिवांश मौजूद हैं। शिवांश की यूपीएससी सीएसई 2023 में 260 रैंक आई। ये लगातार इनका तीसरा मेंस था और सेकंड इंटरव्यू था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू दिया शिवांश ने, लेकिन सिलेक्शन हुआ फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में। शिवांश, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। शिवांश, 3 लगातार मेंस आपने लिखे, तो आप बताइए आपकी जर्नी कैसे रही? मतलब सच में है तो लगातार एक अटेम्प्ट में ना क्लियर हो, हिम्मत जुटा के फिर से जुटना तैयारी में मुश्किल होता है, लेकिन आपने तो लगातार 3 मेंस लिखे। जी सर जी। क्या जर्नी है आपकी? सर जर्नी सर, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज ऑफ माई लाइफ। फर्स्ट अटेम्प्ट में आई क्लियर्ड प्रीलिम्स एंड देन मेंस का ज़्यादा तैयारी नहीं थी, सो आई जस्ट गेव इट, जितनी भी तैयारी थी उससे दिया। सरप्राइजिंगली मेंस आई क्लियर्ड इन दैट ईयर एंड आई वेंट इन द इंटरव्यू विद ऑल माई एनर्जी, और लग रहा था कि इस बार तो हो जाएगा, क्योंकि आई वॉज 21 एट दैट एज एंड वेर एवर आई वेंट सबका कहना था कि येस यू वुड बी द नेक्स्ट, लाइक उस समय सत्यम सर थे शायद, उनका रैंक 10 आया था, वेरी यंगेस्ट 21, सो ही सेड दैट यू वुड बी द नेक्स्ट पर्सन आफ्टर हिम, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। On the interview date as well, the chairperson Srimati Smita Nagaraj ma'am was also very happy to see me, like throughout the experience, throughout the interview। सब कुछ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट जब फाइनल लिस्ट आई तो उसमें हमारा नहीं हो पाया था। अच्छा, आप उस समय घर थे? हाँ सर, घर ही पे थे। अच्छा जी। फिर कैसा लगा जब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ इंटरव्यू में फाइनली? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक आई हैड एक्सपेक्टेशंस, बट थोड़ा सा डिटैच भी थे उससे, क्योंकि हमारे पापा का ऐसे ही रहता है कि जस्ट गिव योर एफर्ट्स एंड वट एवर बी द रिजल्ट्स, वो देखा जाएगा। बहुत बढ़िया। सो जब नहीं हुआ तो हमारे पापा ने सिर्फ हमसे एक चीज़ कही थी कि बेटा तुम्हारे पास तो कुछ खोने को नहीं है, बस तुमने पाना ही है और पाया ही है। तो बस उसी स्पिरिट के साथ हमने दोबारा प्रिपरेशन की। आई गेस 30th मई को रिजल्ट आया था उस साल, एंड 5 जून को इंटरव्यू प्रीलिम्स था 2022 का, और फिर से हमने दिया प्रीलिम्स। बहुत कम दिनों का गैप जी था। सर, 5 दिन का था। आई जस्ट कुछ एकदम कैजुअली अच्छे से दे के गए, कुछ सोचा नहीं पिछले बार का बैगेज। सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा रहा है मेरे फ्रेंड्स का, टीचर्स का, मेंटर्स का। तो फिर प्रीलिम्स का दिया, वो हो गया था क्लियर। अब सोचा कि अब एक बार क्लियर हो गया है मीन्स, इस बार फिर से और इम्प्रूव करके देंगे, इस बार फिर से क्लियर करेंगे। क्या चेंज किया आपने? फर्स्ट मेंस और उसके बाद आपने सेकंड मेंस लिखा, क्या चेंज आपने किया अपनी तैयारी में? सर फर्स्ट और सेकंड के बीच में, फर्स्ट वाला से काफ़ी रैंडम था, मतलब कि मैंने ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखी थी, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, बट स्टिल आई वाज एबल टू क्लियर। सेकंड में आई डोंट नो हाउ, बट आई वर्कड ऑन द स्ट्रक्चर, ऑन प्रेजेंटेशन, बट आई थिंक कि लास्ट में आते आते अराउंड 15 सितंबर एक सैचुरेशन आ गया था मेरे अंदर कि अब बहुत हुआ, मतलब कि एक ऐसा मोमेंट आ गया था कि बस जल्दी से एग्ज़ाम ख़त्म हो। तो मेरे ख्याल से डिस्पाइट द प्रिपरेशन एंड इम्प्रूवमेंट, वो माइंडसेट कहीं ना कहीं, इवेजिव माइंडसेट जो होता है, वो कहीं ना कहीं मेरे आंसर्स में दिखने लगा, एंड उस वजह से काफ़ी स्कोर मेरा कम हो गया। देन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ मेंस में नहीं होगा, सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन फॉर, मतलब आपको फील आ गया था मेंस लिखने के बाद में कि इस बार मेंस अच्छा नहीं हुआ? हाँ, सो आई आल्सो स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब और सम फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी। तो आपने कुछ ज्वाइन किया कहीं पे? हाँ सर, मतलब कुछ जगह ऐसी अपने फ्रेंड्स को और बाकी मेंटोरिंग की थी, इवैल्यूएशन भी किया था कॉपी का। अच्छा, उससे काफ़ी हेल्प हुई कॉपी इवैल्यूएशन से, कि मतलब हाउ डू एन इवैल्यूएटर थिंक आफ्टर सीइंग अ कॉपी, कि क्या क्या चीज़ें इम्पैक्टफुल रहती हैं। देन इन द थर्ड अटेम्प्ट 2023 आई वेंट इन विल फुल एनर्जी, एंड थोड़ा सा डिटैच हो गए थे इस बार और ज़्यादा, जो कहा जाता है माही वे, लाइक MS धोनी की जो होती है माइंडसेट, कि बस अपना प्रोसेस करो। उनका बैनर भी लगा हुआ है मेरे रूम में हर जगह, तो बस प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। तो इस बार हर एग्ज़ाम से पहले हम बस जो MS धोनी का मूवी का जो लास्ट BGM है म्यूज़िक, बस वो लगा के सुन के जाते थे कि बस आखिरी में अपना 3 आवर्स का जो है प्रोसेस, बस उसको अच्छे से करना है, रिजल्ट आएगा जाएगा, दैट डज़ नॉट मैटर। उसको किया फाइनली, एंड हो गया सर मेंस में। देन इंटरव्यू अगेन, आई थॉट कि चलो फिर से इंटरव्यू का टाइम आया। इंटरव्यू अपना फोर्टे था, क्योंकि लास्ट टाइम 193 मार्क्स आए थे स्मिता नागराज नाम के बोर्ड से। तो बहुत बढ़िया मार्क्स है, और इस बार? अच्छा, इस बार कम हो गया, 165 हो गया। अच्छा, तो आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड, बट सम वे और द अदर गॉड हैज ब्लेस्ड मी विद दिस रैंक, एंड आई थिंक कि आफ्टर ऑल थिंग्स हैव फॉलन इनटू प्लेस वेरी वेल। बहुत बढ़िया। कुल मिला के देखो, प्री तो आपने हर बार क्लियर किया। यस सर, प्री क्लियर। बहुत सारे एस्पायरेंट्स को प्री में ही दिक्कत आ जाती है, मतलब लगातार आपने 3 बार प्री क्लियर किया। कुछ स्पेशल आपने प्री के लिए किया, कुछ आपने आइडेंटिफाई किया कि इससे करने से मार्क्स बढ़िया आते हैं, कुछ शेयर करना चाहेंगे एस्पायरेंट्स के साथ? यस सर। सर प्रीलिम्स के लिए, लाइक फॉर्चुनेटली हमारा स्कोर हर बार 120 के आसपास ही रहा इन ऑल द 3 अटेम्प्ट्स, एंड द मेन रीज़न फॉर दैट वाज दैट कि आई वाज ऑलवेज इन द लर्निंग मोड, कि कुछ भी नया देखा सो आई वुड गूगल इट अप और उसका स्क्रीनशॉट ले लेते थे हम, और बाद में लेटते समय या 1-2 दिन बाद आई वुड जस्ट गो थ्रू इट ऊपर से।
जितनी भी मेजर कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज़ फ्रीली अवेलेबल हैं या जो भी ओपन टेस्ट होते हैं जितने भी, आई वुड रजिस्टर इन ऑल ऑफ देम और उनको मैं करता था. एंड आई नेवर यूज टू थिंक ऑफ मॉक्स एज अ टेस्ट, मतलब मॉक्स वुड बी अ रिविजन प्रोसेस फॉर मी. सो एक टाइम के बाद जैसे लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम पढ़ के बोर हो जाते थे, सो आई वेंट टू, जैसे अगर हिस्ट्री रिवाइज करनी है, सो आई वुड गो एंड रिवाइज थ्रू मॉक्स, थ्रू सेक्शनल टेस्ट और इन सब से. और जैसे ओनली आइज की प्लेलिस्ट है अलग अलग टॉपिक्स की, तो उसको भी हम देखते रहते थे, उससे काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाता था और उसके स्क्रीनशॉट्स ले लेते थे. so, ऐसे रिवाइज करके करते रहते थे. मेन थिंग वाज दैट कि आई लुक्ड अप टू डाइवर्स सोर्सेज फॉर प्रीलिम्स. उससे सर मतलब कि हर चीज़ कहीं ना कहीं सुनी हुई रहती थी, सुनी हुई होती थी. देन आई वुड डिड्यूस दी आंसर कि क्या हो सकता है बेस्ड ऑन PYQs. तो ऐसे आ जाता था. PYQ की बहुत अच्छा रोल रहता है इसमें. समझ गया. मेंस में जहाँ देखो डेप्थ की जरूरत होती है और प्रीलिम में आपको विड्थ की जरूरत होती है. कंटेंट मतलब जितना वाइड आप कवर कर सको उतना बढ़िया है ना. यस सर. आई वुड लाइक टू ऐड कि प्रीलिम्स में आपको पहले हॉरिजॉन्टली कवर करना होता है, उसके बाद जब एक लेयर हो जाए उसके बाद दूसरी लेयर में आप जाइए, उसको हॉरिजॉन्टली कवर करिए, देन आप उसको डेप्थ में जाइए, जिससे अगर सुना सुना लगे तो आप वन वर्ड एसोसिएशन करके आप क्लियर कर सकें उसको. ठीक है, बहुत बढ़िया. और एक चीज़ शिवांश, आपने बोला कि अच्छे दोस्त थे. जी जी. कुछ ऐसा मतलब आप शेयर करना चाहोगे कि लाइफ में ना जब भी कुछ ऐसा लगता है फ्रस्ट्रेशन आ गया है यार, जैसे फर्स्ट मेंस में नहीं हुआ, सेकंड मेंस में नहीं हुआ, कोई तो ऐसा दोस्त होगा जी सर, जी. जिसको फ़ोन खटकाते थे, अरे यार कब होगा सिलेक्शन. सर मेरी एक फ्रेंड है क्लास 10 से, आमना, तो उनसे मेरी तब से लगातार बात होती आ रही है. एंड लाइक शी हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिंग मी कि हाँ जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट. एंड आई वाज लाइक डेली सिंस क्लास 10th आई हैव स्पोकन टू हर एवरी सिंगल डे. मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं गया आई हैव नॉट स्पोकन टू हर. एंड तो मतलब बहुत अच्छा उनका सपोर्ट रहा. एंड शी ऑलवेज न्यू कि हाँ दिस डे वुड कम. ऐसे ही व्हेनेवर देयर लो टाइम, सो आई हैव माय बेस्ट फ्रेंड वैभव रंजन, जो मेरे साथ क्लास 3rd से हैं. तो उनके साथ मतलब कि एकदम फ्रीली हम लोग बात करते थे और बहुत ह्यूमरस हैं वो, तो हर समय एकदम माहौल को लाइट करने का उनकी आदत है. तो सर इन दोनों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था सर. लाइक वॉट एवर आई एम टुडे, जो भी मेंटल स्टेट और जो भी है, इन लोगों की वजह से UPSC का जो कहा जाता है बर्डन या मेंटल स्पेस बहुत ख़राब होता है, वो मेरा रहा नहीं बिकॉज ऑफ देम. बहुत बढ़िया. भगवान ऐसे दोस्त सबको दे. और कुछ ऐसा किस्सा शेयर करना चाहेंगे कि यार उस दिन तो मॉक में बहुत कम मार्क्स आए थे, लग रहा था कि यार तैयारी बिल्कुल भी नहीं है. जी जी. तो फ़ोन ऐसे मैंने उनको किया और ऐसा कुछ रिस्पॉन्स मिला, ऐसा कुछ शेयर करना चाहोगे? सर 2 ऐसे इंसिडेंट थे. हमारे एक भैया हैं, फैमिली फ्रेंड, सिद्धांत भैया, हु इज ऑल्सो अ मेंटोर नाउ एट PW. सो लाइक उनको हम जब कॉल करते थे, ही वॉज ऑलवेज लाइक कि यार शिवांश डोंट वरी, इट विल कम टू यू सूनर और लेटर. एंड जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर प्रीलिम्स लाइक ही टोल्ड मी कि क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा तुम हेयर स्प्लिट ही ना करो, लाइक डोंट जस्ट ओवर थिंक ऑन दैट, फेस वैल्यू पे क्वेश्चन को लो एंड जस्ट हैव बिलीफ इन योर सेल्फ कि हाँ यू हैव स्टडीड इट और वो सही होगा. यूजुअली क्या होता है कि जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो फर्स्ट इंस्टेंस में जो दिखता है दैट इज़ यूजुअली द राइट आंसर, क्योंकि हम लोग की कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो नॉलेज होती है. बट हम लोग ओवर थिंक करने लगते हैं कि UPSC है, इतना ईजी आंसर नहीं हो सकता, तो वो हम लोग गलत कर देते हैं. सो फर्स्ट थिंग वॉज दैट कि उनका सपोर्ट शुरुआत से रहा है. Second is that there is a Telegram channel Equation UPSC in which there is अजीत भाई करके हैं. तो उन्होंने बताया कि प्रीलिम्स का क्या माइंडसेट होता है, एक एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है और क्या माइंडसेट रख के वो क्वेश्चन बनाता है. तो कैसे हम लोग उसमें लूप होल्स फाइंड करके, इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग अबाउट दैट, वी कैन स्टिल कम टू सम कंक्लूजन. इफ यू हैव दैट रिस्क टेकिंग एपेटाइट, यू कैन ट्राई लाइक गोइंग अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन. तो ये दोनों सर इवेंट बहुत ज़रूरी थे और ये तभी हुए जब मॉक्स में बहुत कम नंबर आ रहे थे. एंड जस्ट एग्जैक्टली 15 days बिफोर प्रीलिम्स 2021, 10 अक्टूबर को था ये मोक्ष या निर्वाण जो था प्रीलिम्स का, ये हमें 25 सितंबर के आसपास मिला था. तो ये बहुत लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट था सर. बढ़िया. और एक इस सबसे ज़्यादा जो एस्पायरेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो पूछते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में. खास करके जो बिगनर होते हैं ना, उनको लगता है कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए. कई बार उनकी क्लासेस चल रही होती हैं, फिर कॉलेज चल रहा होता है, कई बार जॉब भी चल रही होती है, तो उसके साथ में टाइम मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो कुछ आप उनके लिए बोलना चाहोगे कि टाइम आप कैसे मैनेज करते थे? जी सर, स्पेशली सर जैसे मेरा 2018 में 12th कंप्लीट हुआ, सो ये क्लैरिटी थी कि UPSC करना है. सो ऑल्दो माय फादर इज़ अ मैथ्स टीचर एंड ही टीचेस मैथ्स इन फॉर IIT लेवल्स एज वेल फॉर JEE. बट ये क्लैरिटी थी कि हाँ इंजीनियरिंग साइड नहीं जाना है. सो आई डिलिबरेटली टुक BA फ्रॉम लखनऊ DAV कॉलेज, क्योंकि इसमें हमें टाइम मिल जाएगा UPSC पढ़ने के लिए. सो फ्रॉम 2018 टू 2021 ये था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, 21 में फर्स्ट अटैम्प्ट देंगे और फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाएगा. वी वर एबल टू रीच देयर. बट तो ये था कि टाइम मैनेजमेंट कॉलेज वाले जो स्टूडेंट होते हैं, स्पेशली अगर कोई हाइब्रिड वाला उनको मिल जाए कि दे कैन रिकॉर्डेड क्लासेस, मतलब इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है.
तो आप अपने समय पे वो देख सकते हैं, वाइल ट्रैवलिंग या टहलते हुए आप देख सकते हैं। तो अगर हम अपना बताएं तो सर मेरा तो ये सिंपल रूल था कि हर टाइम स्टडी करना है, बाकी अगर टाइम मिल जाए तो बाकी चीज़ें करना है। सो इवन इफ़ आई वुड, मेरे घर के पीछे एक स्टेशन है आलम नगर, तो हम वहाँ पे लाइक 40% ऑफ माई प्रिपरेशन हैज़ हैपेंड एट आलम नगर, सिटिंग एंड वॉचिंग ऑल दोज ट्रेन्स गो। वो एक स्पॉट है मेरा जो खुशी दुख एंड एवरी प्लेस, हर जगह पिछले 8 साल से हम वहाँ जा रहे हैं, एंड वो एक अलग ही वाइब है सर हमारे लिए। तो इसीलिए हम, मेरा जो प्रिपरेशन है वो नोट सेंट्रिक नहीं है, स्क्रीनशॉट सेंट्रिक है। वहाँ पे कोई भी वीडियो लेक्चर लगा लिया, बस स्क्रीनशॉट लेते गए और उसको बाद में रिवाइज़ कर लिया जल्दी से, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लगी तो उसको नोट कर लिया। तो ऐसे रहा है मेरा। स्क्रीनशॉट्स का मैंने भी काफ़ी इस्तेमाल किया तैयारी में। जैसे जब भी कुछ ऐसा पढ़ते जो याद नहीं रह रहा है तो उसी समय मोबाइल में उसकी फोटो ले लेते थे। लास्ट में जब प्री से पहले रिवाइज करते तो ऐसे 500 इमेजेस रिवाइज करनी है। मेरे फ़ोन में अभी 20,000 हैं स्क्रीनशॉट एंड मोस्ट ऑफ देम आर ऑफ PW और ओनली IS तब था, तो बहुत ज़्यादा, बहुत वो मतलब काफ़ी अच्छा था। उससे नोट मेकिंग का जो टाइम लगता है वो बच गया, और आपके पास मोबाइल हमेशा हैंडी रहता है, तो आप कहीं गए हैं फंक्शन में, शादी में, आप बैठ के देख रहे हैं जब तक खाना नहीं शुरू हो रहा है। बढ़िया। ओनली IS ने कैसे आपकी मदद की सिलेक्शन में? सर क्योंकि हमने लाइक प्रिपरेशन पूरी लखनऊ से की है घर से, सो लाइक यूट्यूब से हम न्यूज़पेपर पढ़ने का भी हमारा ज़्यादा मन नहीं करता था, तो सुबह सुबह उठते ही डेली न्यूज़ एनालिसिस जो होता है वो लगा लिया, प्रीलिम्स बूस्टर देख लिया, और उसके साथ प्रीलिम्स जैसे जैसे क्लोज आता है आप लोग वो देते हैं एक मतलब मैराथन लेक्चर्स होते हैं जैसे 8 घंटे के 10 घंटे के, तो वो हमने सारे देखे हैं लगभग उनके, और उनके स्क्रीनशॉट। तो उससे एक तरीके से एक क्विक वे में रिवीजन हो जाता है। 1.5x पे लगा के आई वुड यूज़ टू वॉच दैट। एंड देन CSAT के लिए सर ऋषभ सर का एक 35 आवर्स का लेक्चर है पूरा, वो हमने सर पूरा अच्छे से किया, और हमने अपने सारे जो भी मेरे कॉन्टैक्ट में थे जो CSAT का पूछता था, हमने वही सजेस्ट किया कि आप CSAT की एक प्लेलिस्ट देख लो, वो आपका कर देगा इनफ। वो तो पूरी क्लास है पूरी। अच्छा, बच्चे कई बार पूछते हैं कि CSAT के लिए क्या करें, पूरी क्लास डली हुई है, पूरी क्लास 35 आवर्स की है लगभग। जी। और एडिटोरियल डिस्कशन आप सुबह सुबह सुनते थे? जी सर, सुबह देख लेते थे, नहीं देख पाए तो शाम को लेटते समय आई वुड यूज टू वॉच दैट। आपको बताया किसने कि ओनली IS और एडिटोरियल डिस्कशन के बारे में? सर लाइक एट दैट टाइम आई वाज एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ चैनल्स, बट इसमें मन लग गया था आपकी आवाज़ और सारी चीज़ें से, काफ़ी अच्छा लगा सर। टीचर्स सभी मेहनत करते हैं यार। जी बिल्कुल। और आप वैसे एडिटोरियल डिस्कशन के नोट्स बनाते थे? सर स्क्रीनशॉट लेते थे। हाँ। 20,000 में वो एडिटोरियल डिस्कशन के भी स्क्रीनशॉट्स हैं। बहुत सर, आप पूरा क्रोनोलॉजी दिखती है और पता चलता है कि पहले हर चीज़ का स्क्रीनशॉट लेते थे, अब बहुत सिलेक्टिव हो गए थे आते आते कि बस बाकी चीज़ पता है, बस ये इंपॉर्टेंट है इसका ले लिया, तो पूरी जर्नी उसमें दिख जाती है। तो शिवांश, स्क्रीनशॉट्स को आप फोल्डर्स में अरेंज करते थे या फिर, क्योंकि रैंडम तो ढूंढना भी मुश्किल है? हाँ, तो ढूंढना मुश्किल होता था, हम बार बार देखते रहते थे, सो कहीं ना कहीं माइंड में एक सिलेबस का फ्रेमवर्क था, तो अगर GS2 का कोई भी चीज़ दिखी तो आई वुड वो अपने आप स्टोरेज में, मतलब माइंड के स्टोरेज में चला जाता था कि GS2 का ये एग्जांपल है, ये केस स्टडी है, और फिर वो कहीं ना कहीं आके अप्लाई हो जाता था टेस्ट में। अब जैसे मेरे माइंड में वो चीज़ है, तो हमने टेस्ट सीरीज़ लिखी, तो टेस्ट में हमने वो आंसर लिखा, उसके बाद वो आंसर मेरा उस टॉपिक का नोट हो जाता था, उसमें जो भी हमें वैल्यू एडिशन करना है उसी वो पर्टिकुलर आंसर इज़ माई नोट फॉर दैट थिंग, और ऐसे करके आई वुड यूज टू ऐड ऑन दैट। तो एवर नोट और उन चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया? नहीं सर, आई ट्राइड बट आई वाज नॉट वेरी हैंडी, इट वाज नॉट वेरी हैंडी फॉर मी। ओके। और इसके अलावा पेरेंट्स ने कैसे सपोर्ट किया? जब हमेशा मतलब यूँ बोलते हैं ना कि पेरेंट्स भी साथ साथ एस्पायरेंट्स की तैयारी करते हैं। बिल्कुल सर। तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा तैयारी के दौरान? सर उनका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मतलब एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं थी कि मतलब कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर देम, बट दे प्रोवाइडेड एवरीथिंग दैट कैन बी ह्यूमनली पॉसिबल फॉर समवन, लाइक पूरा इकोसिस्टम जो दिया जाता है फॉर मी टू स्टडी। तो हम ये कहते हैं कि शायद हम अगर वो लोग ना होते, वो इकोसिस्टम ना होता, शायद हम भी इतना ज़्यादा ना पढ़ते। तो लाइक आई हैड टू डू नथिंग बट जस्ट ईट, स्लीप एंड हैव फन एंड स्टडी एंड देन रिपीट, बस इतना था। बाकी एवरीथिंग एल्स दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ। मतलब कि बहुत बढ़िया उनका, इफ़ आई वुड लाइक टू ऐड सर, कि मतलब कि पूरा परिवार कहा जाता है कि प्रिपेयर करता है साथ में, कि कहाँ जाना है, कि शादी में जाना है, और कौन घर पे आएगा, रिलेटिव आएगा, क्या फंक्शन करवाना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि मेरा डिस्टर्ब ना हो। मेरा एक अंदर कमरा था, एंड मेनी अ टाइम्स आई थिंक दैट कुछ कन्फ्लिक्ट होता भी होगा पापा के मन में कि रिश्तेदार को कैसे मना करें कि अंदर वाले कमरे में ना जाएं, क्योंकि हम तो आके एक बार पैर छू के वापस अंदर चले आते थे। दे वांटेड मी कि हम मिले उनसे थोड़ा, बट ये था पापा के कि अभी पढ़ रहा है, बाद में मिल लेना। एंड देन अब वो रिश्तेदार आए तो कह रहे हैं कि हाँ अब समझ में आया क्यों मना करते थे जब फाइनल रिजल्ट आ गया।
लेकिन इस मामले में काफ़ी लकी रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लाइक माय फादर इज़ वेरी सपोर्टिव। ही सेड टू मी वंस इन 12th कि बेटा तुम्हें जो मर्जी हो वो करो, तुम्हें क्रिकेट खेलना है, आई वाज आल्सो प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना है, तुम्हें बॉलीवुड करना है, तुम्हें एक्टिंग करना है, डांस करना है, तुम्हें जो करना है बताओ, एंड आई वुड बी देयर फॉर यू। बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं, सिविल सर्विस इज समथिंग विच आई थिंक इट्स द बेस्ट व्हाट आई कैन डू, एंड देन वी वेंट फॉरवर्ड विद दैट। लकी मैं आपको पता है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ना बहुत बार ऐसे मैसेज आते हैं कि घर से वो सपोर्ट नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिल पाता। बिल्कुल सर। कई जो एस्पायरेंट्स हैं इस मामले में अनलकी रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उनके लिए तैयारी में चैलेंजेस आते हैं, ये चैलेंज भी बढ़ जाता है। और कैसा उनका रिएक्शन कैसा रहा जब पहली बार आपने रिजल्ट की न्यूज़ सुनी? फर्स्ट रिएक्शन क्या था? सर फर्स्ट रिएक्शन वाज लाइक डिसबिलीफ था पहले कि आ गया है, हमारा ही नाम है। मम्मी को बुलाया हमने, मम्मी वाज वेरी हैप्पी कि चलो फाइनली हो गया। उनको पहले समझ में नहीं आया कि क्या है, फिर हमने कहा कि हो गया, अब परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, सब हो गया। देन पापा को बताया, पापा वाज वेरी हैप्पी, ही वाज आउट ऑफ टाउन, सो आई कॉल्ड हिम, ही वाज वेरी हैप्पी कि फाइनली यू डिड इट। आई ऑलवेज न्यू कि ये होगा बिल्कुल, और इट केम जस्ट एट द राइट टाइम, ही वाज वेरी हैप्पी। वन थिंग आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड सर, लाइक रिसेंटली द 4 एस्ट्रोनॉट्स फॉर गगनयान वर लाइक दे वर, उनका नाम डिस्क्लोज किया गया था, वन ऑफ देम इज़ फ्रॉम माई स्कूल। So I just shared that news to my father, and on WhatsApp he just messaged me कि that is excellent news. One day your juniors would also be updating their status with your name. तो हमने कहा कि जी बस आपका आशीर्वाद रहे, होगा बिल्कुल। And finally it happened. These days like they are putting status for my name, they are inspired. So I think that life comes a full circle. नहीं, अभी लाइफ में बहुत कुछ करोगे यार, ये तो अभी तक लाइफ की बैक स्टोरी है। बैक स्टोरी है बिल्कुल। मूवीज में जैसे दिखाते हैं ना कि ये तो बैक स्टोरी है, असली स्टोरी अभी स्टार्ट होगी सर, ये ट्रेलर था शायद। शिवांश, इसके अलावा इंटरनेट का स्क्रीनशॉट तो आपने लिए, और इंटरनेट का कैसे बेटर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं तैयारी के लिए? सर इंटरनेट का आई थिंक कि जैसे कोई भी नई न्यूज़ हम सुनते थे तो उसको हम एक बार गूगल कर लेते थे। कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया बुक से तो उसको तुरंत हम यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेते थे और बहुत ल्यूसिडली वो एक्सप्लेन हो जाता था। थर्डली सर लाइक इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया को भी यूज़ करते थे, स्पेशली टू लुक अप टू माई आइडल्स, टू द पीपल जिनसे हम इंस्पायर्ड होते थे। तो मेरी खुद की आईडी नहीं थी, मेरी एनोनिमस आईडी थी जिसमें सिर्फ हम थे और बाकी जो जिनको हम आइडलाइज करते हैं, विराट कोहली, MS धोनी, रतन टाटा सर, एंड इन सबको देखता था एंड आई जस्ट यूज़ टू लर्न फ्रॉम देम कि जो भी उनकी जर्नी रही है। सो बस ये मतलब काफ़ी अच्छे से हमने यूज़ किया था एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट फाइनली। तो MS धोनी की कौन सी क्वालिटीज़ आपको बहुत ज़बरदस्त लगती है कि यार मुझे भी ये क्वालिटीज़ तो अपनानी ही हैं? सर आई थिंक एवरीथिंग, द एंटायर पर्सनैलिटी, आई लव दैट, एंड स्पेशली हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, हिज लीडरशिप, एंड द वे ही लाइक द काइंड ऑफ ह्यूमन ही इज़। लाइक I think if one is a good human, then everything else will fall into place. Like how if one is a good human, he can communicate better and he can extract from the person the best what he has to deliver. So MS Dhoni is said as a director who gives characters to every players and make them believe in themselves and then bring out the best from them. So I think that is the most important quality I like about him. He's very humble and he never has any ego or something like that. So everything, I'm in love with that. ये महेंद्र सिंह धोनी की एक तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी, शायद 2011 वर्ल्ड कप की थी, जिसमें टीम की ग्रुप फोटो थी और वो बिल्कुल कोने में खड़े हैं बिल्कुल। और तब बहुत क्रेज़, वो बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी उनकी कि देखो जब खुशी शेयर करने की बारी आई तो वो बिल्कुल कोने में खड़े हैं और टीम को, पूरा टीम के हाथ में ट्रॉफी है, बाकी लोगों के हाथ में। जी जी। और लीडर वही होता है जो हार का ठिकड़ा खुद के सर पे फोड़े और जीत का श्रेय अपने टीममेट्स को दे। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही हम भी कहते हैं कि मतलब वी आर बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम एंड द पीपल अराउंड अस एंड दे हैव लाइक आई एम अ पार्ट ऑफ ईच वन ऑफ अस। जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं कुछ ना कुछ उनसे हम लोग मतलब सबकॉन्शियसली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उनसे सीखते हैं। सो मेरे ख्याल से जो आप देख रहे हैं आज कहीं ना कहीं उनका एक तरीके से कंडेंस्ड फॉर्म है, तो ऑल क्रेडिट गोज टू देम सर डेफिनेटली। और उनका टेम्परामेंट लास्ट ओवर्स में कैसे वो अपनी नर्व्स को कंट्रोल करते हैं, उसी प्रकार से एक स्टूडेंट भी जब एग्ज़ाम देने जाता है तो बहुत प्रेशर होता है कि यार पूरा साल मेहनत की है, प्री का एग्ज़ाम है, एक दिन में सब कुछ तय होगा, तो उस समय कैसे नर्व्स को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? यस सर, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा और कोई लाइफ में, मतलब इसके अलावा आपकी लाइफ में क्या फिलोसफी है, कैसे आप लाइफ जीना पसंद करते हो अपार्ट फ्रॉम UPSC? Sir, like I just look up to my parents, the way they live.
उस तरीके से लाइक दे आर वेरी हम्बल एंड वेरी सिंपल, एंड आई ऑल्सो लाइक कहीं ना कहीं आ ही जाता है वो चीज़। तो सर वैसे ही जीते हैं, जस्ट खुल के अच्छे से पूरे हर मोमेंट को जीते हुए करते हैं। एंड वन थिंग माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज टोल्ड मी दैट यू जस्ट हैव टू डोंट हैव टू लिव योर लाइफ, बट ऑल्सो अपने से जो अनफॉर्चुनेटली नीचे लोग हैं आज प्रेजेंटली, उनके लिए भी जीना है। सो हमेशा बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव एंड मेक श्योर दैट यू डू समथिंग फॉर देम, बिकॉज यू आर हैविंग सम थिंग्स टुडे, because God has chosen you कि you can be the medium by which you can make others' life simpler. So I think so that is the thing I would like to follow. Yes sir, yes sir. That is the thing, that is the core. अगर ये फिलोसफी हम अपनाए ना लाइफ में, बहुत हम्बलनेस रहती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ग्रेटफुलनेस रहती है। Yes. So one thing I would also like to mention, sir, there is a teacher, Bindya ma'am, like she has been a selfless supporter throughout my preparation. Like she has never taught me once in my life. She was the coordinator, and we met after the 12th exam, like during the last end, and like she just said that I just wanted to help this individual which you are, and she didn't know about my academics, so she has always been supportive about my preparation and always asking, Shivansh, how is it going? So during the tough time she always said that just believe in God and they will definitely help you out, and finally that happened. I just met her yesterday and it feels surreal sir. बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही लोग जब मिलते हैं ना, उनके प्रति तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुलनेस आती है, जो बिल्कुल सेल्फलेस सपोर्ट करते हैं। हमारे यूपीएससी में बहुत सारे लोग जो हैं बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के सपोर्ट करते हैं एस्पायरेंट्स को। मतलब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। और न्यूज़पेपर एनालिसिस की हम बात कर रहे थे शुरुआत में, तो कैसे न्यूज़पेपर एनालिसिस, एडिटोरियल डिस्कशन हो चाहे प्रीलिम बूस्टर हो, उन्होंने कैसे आपको अलग अलग स्टेजेस में, जैसे प्री है, मेंस है, इंटरव्यू में, अलग अलग स्टेजेस पे कैसे मदद की आपने? सर मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर का यूटिलिटी फॉर डिफरेंट स्टेजेस इज़ वेरी डिफरेंट। सो प्रीलिम्स में यू शुड जस्ट बी एबल टू नो कि इसमें एडिटोरियल में क्या चीज़ है जो प्रीलिम्स के हिसाब से आ सकता है। सो प्रीलिम्स बूस्टर वाज वेरी गुड फॉर दैट, कि उसमें से एकदम क्रिस्पली जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मिल जाती थी। मेंस के लिए क्या होता था, और डाइवर्सिटी ऑफ टॉपिक्स कवर हो जाता था प्रीलिम्स में। मेंस में थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस होता था अलॉन्ग विद केस स्टडी, और कुछ केस स्टडी एग्जांपल्स अपने आप से जो भी मेंटोर का नॉलेज होती है वो ऐड करके दे देते थे। सो फॉर द मेंस वो कंटेंट बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा हो जाता था। एंड फॉर इंटरव्यू सर द इंटायर मतलब कि जो भी व्यू पॉइंट होता है पर्सन का, और जो भी अलग अलग मतलब डाइवर्स हम लोग व्यू पॉइंट सकते हैं, वो आ जाता है एडिटोरियल पढ़ के, तो वो काफ़ी अच्छा था सर। बढ़िया। तो ये थी हमारी बातचीत, बिल्कुल फ्रैंक कन्वर्सेशन शिवांश के साथ में। होप आपको ये कन्वर्सेशन अच्छी लगी हो। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कैसे आपको ये पूरी कन्वर्सेशन लगी, और आपको अपनी तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।